नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज़ ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है गोली तो सचमुच गोली निकली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोज की तरह अपनी चाय की दुकान पर पहुंचा, दुकान खोली और चाय बनाने में व्यस्त हो गया। थोड़ा सा रात को फुर्सत मिली तो ध्यान गया कि एक सफ़ेद सी छोटी सी कुतिया एक टकटकी लगाए कोने में लोगों को बिस्कुट मट्ठी खाते हुए और चाय पीते हुए देख रही है। जैसे उसको इंतज़ार था कि कोई तो उठेगा और उसको कुछ खाने को देगा, पर वो किसी के पास नहीं आई और बड़े सब्र से किसी के कुछ खाने को देने का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों उसमें मुझे अपना बचपन नजर आया, जब मैं अपने शराबी बाप की मार से दुखी होकर घर से भाग गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, पर इस रोज रोज की मार से बचना था। उम्र ही क्या थी मेरी, बस 7 साल। बस मैं स्टेशन पर आया और ट्रेन में चढ़ गया। जब आँख खुली तो खुद को अमृतसर में पाया। मैं स्टेशन से जो बस फ्री में गुरुद्वारे लेकर जा रही थी उस पर बैठ गया। वहाँ कई दिन तक लंगर खाकर गुजारा किया। एक दिन शहर से बाहर एक चाय की दुकान थी। मैं वहाँ पहुँचा और कुछ काम तो था नहीं, तो लोगों को आते जाते और खाते चाय पीते देखता रहा। तो एक व्यक्ति मुझे देख रहा था। उसने आवाज़ देकर पूछा, चाय पिएगा क्या? मैंने ना में सिर हिला दिया। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह जरूर चोरी के इरादे से यहाँ पर खड़ा है, तो वो मुझे डांटने लगा और वहाँ से भगाने लगा। मैं डरकर रोने लग गया। दुकान के मालिक ने ये सब देखा और मुझे अपने पास बुलाया। उसने मुझसे पूछा कि मेरा घर कहाँ है और मैं यहाँ कैसे आया। तो मैंने उसे सब बताया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हो। उसके बदले में मैं तुम्हें खाना और कपड़े दूंगा, और अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ा भी दूंगा, पर तनख्वाह नहीं दूंगा। और चाहो तो इस दुकान में सो जाओ, नहीं तो घर पर भी सो सकते हो। मैंने कुछ सोचा नहीं और हाँ कर दी। मैं वहाँ पर काम करने लग गया और वहाँ के सरकारी स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। मैं सुबह सुबह स्कूल जाता और शाम को बाबा का हाथ बटाता। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं अब उनके घर पर सोने लग गया। उनके घर में उनके अलावा उनकी पत्नी थी। उनका एक ही बेटा था, वो भी एक्सीडेंट में मर चुका था। अब वो मुझे अपना बेटा मानने लग गए थे और मैं भी अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका था और उनको ही माँ और बाबा कहने लग गया था। मैं ग्रेजुएट हो गया था। एक दिन बाबा को हार्ट अटैक आया और जब तक मैं उनको अस्पताल लेकर पहुंचा वो गुजर चुके थे। अब मैंने चाय की दुकान संभाल ली थी और रात को भी यहीं पर सोने लग गया था, क्योंकि अक्सर रात को वहां ट्रक ड्राइवर और एम्बुलेंस के ड्राइवर चाय पीने के लिए रुकते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैंने उस कुतिया को प्यार से पुचकारा, वो मेरे पास आ गई। मैंने उसको बिस्कुट का पैकेट खोलकर बिस्कुट खाने को दिया। वो सारे बिस्कुट खा गई। अब वो रोज आने लगी और वहीं बैठने लगी। मैंने उसको अपने पास ही रखना शुरू कर दिया और अपनी चारपाई के बगल में उसका गद्दा लगा दिया। मैं उसमें खुद को देखता था। वो अच्छा खाने पीने के बाद काफ़ी गोल मटोल सी निकल आई थी, तो मैंने प्यार से उसका नाम गोली रख दिया था। गोली धीरे धीरे काफ़ी हट्टी कट्टी निकल आई थी। कुछ लोग आते और पैसे की पेशकश करके उसको देने के लिए बोलते, पर मैं उसकी तुलना पैसे से नहीं कर सकता था। वो तो मेरे लिए बेशकीमती थी। अब सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी, तो मैं एक अंगीठी लगाकर बैठ जाता था। जब कोई चाय पीने के लिए आता था तो मैं बना देता था। अब सर्दी में ग्राहक भी कम हो गए थे। एक दिन मैं अंगीठी लगा के बैठा था। मैंने दरवाज़ा फेर दिया था कि हवा ना आए। कोई ग्राहक नहीं आया था तो मेरी आंख लग गई। गोली मेरे बगल में ही अपने गद्दे पर लेटी हुई थी।
मुझे थोड़ी देर बाद गोली के दूर से भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई घसीट रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले दिन मेरी आंख अस्पताल में खुली तो गोली को अपने बिस्तर के पास बैठे हुए पाया। सामने माँ खड़ी थी। उनकी आंखें नम थीं, जैसे काफ़ी रोई हों। मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो सामने से एम्बुलेंस वाले संतोष भाई आ रहे थे। उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी दुकान की तरफ चाय पीने आ रहे थे तो सड़क पर गोली खड़ी थी और लगातार भौंक रही थी। पास आकर देखा तो तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे और तुम्हारा जैकेट पूरा फटा हुआ था। लगता था जैसे वो गोली के दांतों की वजह से फटा था और वो तुम्हें घसीटकर बाहर लाई हो। मैंने अपने जैकेट की तरफ देखा तो कंधे से पूरा फट चुका था। गोली के दांतों के निशान थे उस पर। फिर हमने तुम्हें एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया। गोली अपनी सितारों जैसी आंखों से मुझे ही देखे जा रही थी। इतने में वहां नर्स आई और बोली, ये आपका कुत्ता 1 मिनट के लिए भी यहाँ से हिला नहीं। मैंने कितनी कोशिश की खाने के बहाने इसको बाहर भेजने की, पर ये नहीं गया। फिर मुझे तरस आया और मैंने यहीं पर इसको खाने को कुछ दिया, पर इसने बहुत कम खाया। मैंने गोली से इतनी समझदारी की कल्पना भी नहीं की थी। आज गोली की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली थी। कई साल पहले मुझे किसी ने नई जिंदगी दी थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया इतने अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए, और मेरे मुंह से निकला गोली तो सचमुच गोली निकली। वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लगे और गोली को प्यार करने लगे। गोली प्यार से पूंछ हिलाने लगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ।